दोस्तों, अचानक जब उस दुखद घटना के बारे में पता चला, तो अंदर से इस तरह से झकझोर देने वाली एक वेदना जाग उठी कि इस तरह से कैसे कोचिंग वाले बेसमेंट में कोचिंग संस्थान चला रहे हैं और व्यवस्थाएँ रत्ती भर भी नहीं हैं। कोचिंग चला कर के सिर्फ़ रुपया लूटा जा रहा है। लूट मचाई जा रही है, पूरा का पूरा मुखर्जी नगर कोचिंग संस्थानों से भरा हुआ है। बार-बार घटनाएँ हो रही हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी दिल्ली में ही है, इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई कठोर नीतियाँ नहीं बनाई जाती। बनाई जाती हैं, तो वो लोग शासन को खरीद लेते हैं। कोचिंग माफिया इतना शातिर हो चुके हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब उनका स्वार्थ सिद्ध होना होता है, तो आगे आकर के टीआरपी बटोरने के लिए आ जाते हैं। मीडिया चैनल्स भी उस समय अपने लिए टीआरपी इकट्ठी करते हैं, लेकिन इस समय मीडिया टीआरपी बटोरने के लिए तो लगा हुआ है, लेकिन कोई भी शिक्षक आगे आकर विद्यार्थियों के लिए संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, ना ही किसी भी प्रकार का ट्वीट कर सकता है, ना भी किसी मीडिया चैनल्स में जाकर के इस बात की सफाई रख सकता है कि नहीं, ये हमारी गलतियां थीं, इन गलतियों की वजह से ये हादसे हुए हैं। बेसमेंट में कोचिंग चलाई जा रही है दोस्तों। बेसमेंट में कोचिंग चला करके एक ही दरवाजा है और वहां पर भी बायोमेट्रिक भी लगा करके आप अंदर जाएंगे। ऐसी विडंबना है कि सिर्फ रुपया लूटा जा रहा है। मैं उस घटना में जो मैं तो शहीद ही कहूँगा कि देश सेवा की ललक में जो आईएएस की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर में शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मैं अन्य छात्रों को भी प्रोत्साहित करूंगा या उन लोगों को सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लें, तो वहाँ उन लोगों से उस बारे में भी पूछें कि आप मुझे सुविधाएं क्या-क्या देंगे। अगर बेसमेंट में कहीं भी कोचिंग चलाने के लिए चल रही है, उसमें आप बिल्कुल भी एडमिशन मत लीजिए। हर जगह बड़े-बड़े शहरों में, कानपुर में बहुत नामी टीचर एसएससी की भी कोचिंग करवा रहे हैं, वो लोग भी बेसमेंट में ही कोचिंग चलाते हैं। तो इन लोगों के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, हर जगह बेसमेंट में कोचिंगें चलाई जा रही हैं। एक भी प्रकार का सुविधा, अगर इतने बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान में मोटा-मोटा रकम इकट्ठे कर रहे हैं, तो खुद का फायर ब्रिगेड होना चाहिए, खुद की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन नहीं है। अब प्रशासन भी बिल्कुल ढीला डाले हुए है। उस तरह से अगर दिल्ली जैसे महानगर में, और वहां पर केंद्र सरकार भी है, दिल्ली सरकार भी है, दो दो लोग वहां मैनेज कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पिछली अभी कुछ ही दिनों पहले करंट लगने से एक एस्पायरेंट्स की मौत हुई है। आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट्स की जान, बिल्कुल उसकी कोई कीमत ही नहीं रह गई है। कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं। कहीं पर भी हो, कोई भी आपके लिए खड़ा होना नहीं चाहता। जब तक उसका आपसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक ही वो आपके लिए आगे आएगा। अगर आप कोचिंग में जब तक एडमिशन नहीं लेंगे, किसी भी जगह जब तक आप रुपए जमा नहीं कर देते हैं, तब तक वो आपके पीछे पड़ा रहेगा। आप एडमिशन जैसे ही ले लिए, उसका और आपका रिश्ता खत्म हो चुका। सिर्फ आप उसकी कोचिंग के स्टूडेंट रह जाते हैं उस दिन से, और वहां पर आप पढ़ने आए ना आए, उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। आपके साथ क्या घटना घटित हो रही है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। कोचिंग संस्थान में कैसे पढ़ाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ फीस जमा कराने का उनका मकसद होता है। किसी तरह से छात्र से फीस लूट ली जाए। गरीब घर का बच्चा जो गांव से शहर में आता है एक उम्मीद पाल करके कि मैं अफसर बनूंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं किसी अन्य जॉब को पा लूंगा, और वो एडमिशन जब लेने जाता है, तो कोचिंग माफिया इस कदर बातें करते हैं कि आप उनकी बातों को बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि नहीं, ये साक्षात भगवान है। लेकिन फीस के मामले में एक रत्ती भर भी वो लोग समझौता नहीं करते हैं। उस बात को बोलेंगे कि नहीं, ये मेरा मामला नहीं है, मैनेजमेंट देखता है। तब भी बच्चा एक अफसर बनने के लिए, किसी छोटी सी नौकरी पाने के लिए एडमिशन ले लेता है, और उसको बाद में छल लिया जाता है। ना ही उसको उस तरह की पढ़ाई की जाती है, उससे इतना समय लिया जाता है। जिस चीज की तैयारी सिर्फ 10 से 12 महीने में की जा सकती है, उसके लिए 2-2 3-3 साल
शुरुआत में अलग अलग तरह के कोर्स चला देते हैं। कोई फाउंडेशन बैच चला रहा है, एनसीईआरटी का बैच अलग चल रहा है, फाउंडेशन बैच अलग चल रहा है, उसके लिए एडवांस लेवल का बैच अलग चल रहा है, प्रैक्टिस बैच अलग से लगा दिए जा रहे हैं। इस तरह इस कदर लूटा जा रहा है दोस्तों। इस साजिश भरे कोचिंग मंडियों से बाहर निकले दोस्त। ऑनलाइन कोर्स भी बहुत सारे ऊपर मौजूद हैं, आप उन ऑनलाइन कोर्स भी पढ़ सकते हैं। कोई भी टीचर ऑनलाइन कोर्स को प्रेफर करने के लिए नहीं आता, क्योंकि ऑफलाइन में वो लोग लूट रहे हैं ना। तो 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हैं आपसे, और उस जगह पर आप लोग देख रहे हैं कि इसी प्रकार जिस तरह से कोचिंग वाले लूट रहे हैं, वहां पर हॉस्टल वाले भी लूट रहे हैं। हॉस्टल के साथ साथ लाइब्रेरी वाले भी लूटे जा रहे हैं, लाइब्रेरी वालों के द्वारा भी लूटा जा रहा है। एक अच्छी मोटी रकम इकट्ठी की जा रही है और छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब भी कोई छात्र सिलेक्ट होता है तो कोचिंग संस्थान वाले अपना दावा दिखाने लगते हैं। 40-40 लोग, 40-40 कोचिंग संस्थान वाले उस छात्र को अपना छात्र बताने लगते हैं। यहाँ पर जो छात्र सिलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों से भी ये थोड़ी शिकायत रहती है कि वो लोग सारे कोचिंग संस्थान में जा करके उस बात को बोल देते हैं कि नहीं, हाँ हमने इससे पढ़ाई की है। तो जो नया बच्चा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि वो करे क्या। वो एडमिशन ले लेता है उस संस्थान में जाकर के। जिन शिक्षकों को आज हम लोग देवता समझ बैठते हैं, वो बिल्कुल भी आज भी इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहे। अब तो मोटिवेशनल बन चुके हैं, किसी भी शिक्षक को ला करके पढ़वा देंगे, उसके लिए वो बोल देंगे ये शिक्षक अच्छा है, वो शिक्षक अच्छा हो जाता है। अब तो बड़े बड़े राजनीतिक मंचों पर बैठ करके बयान दिए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर मोटिवेशनल स्पीकर बयान दे रहे हैं। अब शिक्षक रह ही नहीं गए हैं। वही जो 2-4 साल लड़के पढ़ करके सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हीं लोगों को पकड़ करके वो पढ़ाने के लिए ले आते हैं। और जो नया बच्चा पढ़ने के लिए आता है वो उसको कोर्स तक नहीं समझा पाते हैं। इसके बावजूद भी बच्चा एडमिशन ले करके फंस जाता है। जब वो बच्चा फीस वापस भी लेना चाहता है तो कोचिंग माफिया इस कदर उनके हौसले बुलंद हैं कि वो फीस वापस भी नहीं करते हैं। यदि वो फीस वापस मांगते हैं तो उनको हड़का करके धमका करके भगा दिया जाता है, उनको जलील किया जाता है। कि जब ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि आप उस कल्पना को से परे हैं, बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। कोचिंग चलाना एक अलग बात है, बच्चे की भावनाओं को समझ करके बच्चों को समझाना और उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें शिक्षा देना, इस चीज को समझना होगा। प्रशासन को इस पर एक सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सामने अब कोई नहीं आना चाहता है, उस घटना की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। बेसमेंट में पानी भर जाने से जो मौतें हुई हैं, आखिरकार आंकड़ा तो 3 ही का दिखाया जा रहा है, पता नहीं 3 से 30 भी हो सकता है, ज्यादा भी बच्चे मारे गए हो सकते हैं। लेकिन आप इस कदर समझिए कि कोई भी शिक्षक, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आप कह लें, कोई भी बड़े बड़े इतने बड़े शिक्षक हैं, कोई भी आकर के एक बार भी उन छात्रों से मिलने अभी तक नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों समझने वाली बात है। मैं नए छात्रों से भी आग्रह करूंगा कि वो लोग जब भी कहीं एडमिशन लेने जाएं, पहली बात तो एडमिशन आप ऑफलाइन कोचिंग में सोच समझ करके ही लें, अच्छे से कई बार डेमो लें। डेमो नहीं दिया जा रहा है तो आप बिल्कुल भी उस संस्थान में एडमिशन मत लीजिए। आपको हक है कि आप जाने किन किन शिक्षकों से आपको पढ़वाया जाएगा, कौन कौन से शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, कितने समय में पढ़ाएंगे। इस चीज की आप लोग बिल्कुल भी जानकारी रखिए, तभी आप एडमिशन लीजिए। आप लोगों को एक बड़ा सा चेहरा दिखा करके एडमिशन ले लिया जाता है, फिर पकड़ करके किसी से भी पढ़वा दिया जाता है। उन लोगों का तो बिजनेस चल रहा है, वो तो करेंगे ही। लेकिन जो छात्र सिलेक्ट हो जाते हैं वो लोग जब उनके मंच पे जा करके उन बोलते हैं, और हो सकता है वो लोग भी मोटी रकम लेकर के ही बोलते हो, क्योंकि एक छात्र जब संघर्ष के जीवन में गुजरता है ना तो बहुत मोटी रकम को भी गंवाता है। कई छात्र गांव से अपने माँ बाप का सपना लेकर के जब चलते हैं या अपना सपना लेकर के चलते हैं तो कोई कर्ज लेकर के आता है, कोई खेत बेच करके आता है, अपने जानवरों को बेच करके आता है, किसी की बहन मजदूरी कर रही, किसी का भाई मजदूरी करके रुपया भेज रहा है। इस कदर बच्चा एक जज्बा लेकर के आता है, और जब वो तैयारी करने आता है तो यहाँ पर उसके साथ छलावा हो जाता है। और जब छलावा हो जाता है, एक तो मेंटेलिटी बना करके छात्र आता है और आईएएस की जब तैयारी करता है तो उसके अंदर से इस कदर रोज मोटिवेशनल फॉर्म भरे जाते हैं, मोटिवेशन इस कदर का उन लोगों के अंदर भर दिया जाता है कि वो दूसरे वैकेंसीज में फॉर्म तक नहीं भरता।
और वो इस तरह से बेरोजगार रह जाता है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है, क्योंकि जब वो एडमिशन लेता है तो कोचिंग संस्थान वाले भी बोल देते हैं कि नहीं, मैथ तो नॉर्मल सी आती है और आप लोग सी सेट तो निकाल ही लेंगे, तो वो भी बच्चा पढ़ना बंद कर देता है, इंग्लिश बिल्कुल छोड़ देता है। कुछ ही छात्र होते हैं जो दोनों तरफ देखते रहते हैं। इस तरह से उनका बिल्कुल ही बायकाट हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ मेंटली हाई होते चले जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ आईएएस बन गए आईएएस बन चुके हैं। कोचिंग वाले भी उनको इस तरह मोटिवेट कर देते हैं कि अब तो हाँ आईएएस बन ही चुके हैं। बिल्कुल भी एक तरह की साजिश भरा इंतकाम होता है उनके साथ में, कि कहते हैं ना कि ख्वाहिशों की दुनिया में हम जिसे अपना समझ बैठे थे, ख्वाहिशों की दुनिया में हम जिसे अपना समझ बैठे थे, मतलब कोचिंग वालों को हम अपना समझ बैठते हैं और हमारी मौत का इंतजाम वही लोग किए बैठे थे। दोस्तों, किसी भी हद तक हम लोग उन पर भरोसा कर लिए, लेकिन उसके बाद भी अंततः क्या हुआ, हम लोगों ने अपना कहते रहे। आज वो अपने कोचिंग वाले मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में प्रोटेस्ट कर रहे हमारे भाइयों के सामने आकर के इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ शिक्षकों की गलती है, कोचिंग संचालकों की गलती है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान को चलाने वाले, मोटी मोटी रकम इकट्ठा करने वाले बड़े बड़े शिक्षक जो राजनीति पर ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, कभी कोई राहुल गांधी पे ज्ञान देने आ जाता है, मोदी जी को अच्छा बताने के लिए आ जाते हैं, अन्य राजनीतिज्ञों के ऊपर बयान देने लगते हैं। उनको आप इस चीज को भी समझिए कि उन शिक्षकों को जो पढ़ाते भी नहीं है, सिर्फ इस समय मोटिवेट करने के लिए रह गए हैं, उनको बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में बुला करके उनसे बुलवाया जाता है ताकि उनको भी टीआरपी मिलेगी। तो ऐसा होता है। कहते हैं ना कि ख्वाहिशों की दुनिया में हम जिसे अपना समझ बैठे थे, हमारी मौत का इंतजाम वही लोग किए बैठे थे। किस पर भरोसा किया जाए, किसी पर नहीं कर सकते। लोग सिर्फ आपके साथ तब तक जुड़े हैं जब तक आप उनके लिए कर रहे हैं। आप लोग कर भी रहे हैं उनके लिए, तब भी वो आपके साथ नहीं जुड़े हैं। उनका फायदा है तब भी वो नहीं जुड़े हैं आपके साथ। उनको आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन वो आपके साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं रहेंगे। कोचिंग संस्थान या कोई भी बिजनेस करने वाला बंदा है, आपके साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा। आप उसके साथ कितना भी कर लीजिए। मैं उन मृतक परिवारों की ओर से, शासन से और कोचिंग संस्थान से भी बोलना चाहूँगा कि उनके परिवार के लिए एक अच्छा सहयोग दिया जाए और जो भी शिक्षक इसमें दोषी हैं, जिसकी भी कोचिंग में ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं और जहाँ जहाँ ऐसे हादसे होने की संभावना है, उनको बिल्कुल से भी बंद किया जाए। जहाँ हादसा हुआ है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये जो माया जाल चल रहा है, इससे निजात के लिए छात्रों को बिल्कुल भी भ्रमित ना किया जाए। ऑनलाइन शिक्षक हैं इस समय, उनसे पढ़ाई की कोशिश करें। ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर लीजिए, घर पर ही पढ़ाई कर सकते हैं। बेसमेंट में जहाँ कोचिंग चल रही है, आप लोग बिल्कुल भी एडमिशन मत लीजिए। आपको लूटा जा रहा है, बिल्कुल भी लूटा जा रहा है। बड़े बड़े जगह पर इंदौर, प्रयागराज, कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में सिर्फ शिक्षक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लूटने में लगा हुआ है, अपनी जेबें भर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं है आपको नौकरी मिले या ना मिले, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं। जैसे भी कोई वैकेंसी आती है, उनका बैच शुरू हो जाता है। हर महीने नए नए बैच आते हैं उनके। कोर्स भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमों में बेचा जाता है। एक एक स्टूडेंट्स को कई कई कोर्स बेच दिए जाते हैं, अलग अलग तरह से बहकाया जाता है। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें एडमिशन ले लो। ये एनसीईआरटी बैच है, इसमें एडमिशन ले लो। इधर इसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रैक्टिस बैच है, इसमें एडमिशन ले लो। ये मेंटरशिप है, मेंटरशिप में एडमिशन ले लो। ये टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले लो। सिर्फ लूटा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लूटा जा रहा है। बड़े बड़े जो नामी चेहरे बन चुके हैं, वो लोग सिर्फ मोटिवेशन देने आते हैं। पहले दिन आकर के आपको, डेमो वाले दिन इस कदर आपको मोटिवेट कर देंगे कि आपने अगर सरकारी एग्जाम की तैयारी नहीं की तो कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। वो भी सरकारी एग्जाम में अगर आपने आईएएस की तैयारी नहीं की, सीजीएल की तैयारी नहीं की, तो आप कुछ है ही कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है।
वो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बहकाने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपने स्तर समझिए और अपने घर की स्थिति को देख करके ही किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लें। कहीं भी पढ़ने जाते हैं, आप पहले अपने पैर के नीचे देखिए कि आपका मिट्टी जमी है पैर के नीचे या नहीं। पैर मिट्टी जमे होने का मतलब ये नहीं कि मिट्टी जमी हो, मतलब आप जिस फैमिली से आ रहे हैं उसकी स्थिति इतनी अच्छी है कि नहीं है कि आपको आगे सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ दे सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं इस कदर काम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका है कि बिजनेस का अगर उनका कुछ संबंध है आपके साथ तब तक तो वो आपके साथ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल भी आपके लिए उनकी एक भी रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। आपके जान की कीमत उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा है। वो एक बिजनेसमैन है, कोचिंग चला रहे हैं, उनको सिर्फ रुपए से मतलब है। अगर आपसे फाइनेंशियल उनको कोई फायदा नहीं होगा, आपके साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं होंगे। 2010-11 में जब सीसेट आया तो बहुत सारे शिक्षक आकर के टीआरपी लेने के लिए आ गए, क्योंकि अगर वो उस तरह जब बोले तो उनका और भी चेहरा बड़ा हो गया। शिक्षक उन्हें भगवान मानने लगे और उनकी कोचिंग्स में एडमिशन बढ़े। इस तरह से जब कोई शासन डिसीजन लेता है, आयोग डिसीजन लेता है, तो उसके लिए तो सब कोई बोलने के लिए आ जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब जिनमें उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होना होती है, तो बिल्कुल भी आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बाजीराव, दृष्टि, ऐसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो मुखर्जी नगर में चल रहे हैं, राइजअप एकेडमी, क्या है ये सब लूट मची हुई है। नाम के आगे भी आपको बिल्कुल इस तरह से बताया जाता है कि नहीं बस यहीं आईएएस फैक्ट्री है, यहीं आईएएस बनते हैं। नाम भी दिखाया जाता है, दृष्टि आईएएस, इकरा आईएएस, ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं, राइजअप आईएएस। ये सब क्या चल रहा है, लूट चल रही है। नाम के आगे पहले से ही आईएएस लगा देंगे, आप एक आईएएस हैं, आईएएस पढ़ा रहा है वहां पे। बिल्कुल मजाक बना रखा है, जान की कोई परवाह ही नहीं रह गई है। इसके लिए मैं अन्य शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी लोग इसके खिलाफ वीडियो बनाइए, और जो स्टूडेंट्स भी तैयारी करते हैं वो लोग भी इसके लिए वीडियो बनाएं। अगर हो सकता है तो वीडियो अपलोड करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में डालें और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और ऐसे लापरवाही करने वाले कोचिंग संचालकों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, किसी भी शिक्षक को भगवान मत बनाइए, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन है। जो शिक्षक पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। जो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करते हैं, उनकी गलती से एक आध अगर क्लिप कोई वायरल हो गई है और वो एक ऊंचे पायदान को प्राप्त कर चुके हैं, तो वो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं कि अगर हम कहीं बोल देंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कहते हैं ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो कुछ शिक्षकों का यही हाल हो गया है कि अगर वो किसी बड़े शहर में चले जाएंगे तो भीड़ लग जाती है। अब तो आप शिक्षक रह ही कहाँ गए हैं, बाउंसर लेकर के चल रहे हैं शिक्षक। आप देखिए, बाउंसर लेकर के चल रहे हैं, क्लासों में जा रहे हैं, रील्स बनाई जा रही है, क्लास में घुसते हुए वीडियो बनवा रहे हैं, निकलते हुए का वीडियो बना रहे हैं, क्लास में कुछ बोला जा रहा है, क्लिपें काट काट के वायरल करवाई जा रही हैं। ये आप लोग बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये किसी स्टूडेंट्स के द्वारा चैनल्स बना करके उनकी वीडियो वायरल किए जाते हैं। उनका खुद का एक आईटी सेल होता है और वो लोग खुद की अपनी वीडियोज वायरल करवाते हैं। वो लोग आपको लत लगाते हैं कि आप लोग उनकी रील्स देखें। वो बोलते जरूर हैं कि आप लोग रील्स में टाइम बर्बाद करते हैं, रील्स बनवा करके डालता कौन है? वो खुद रील्स बनवा करके डाल रहे हैं। आपको मोटिवेट किया जा रहा है, फालतू की दो दो बातें बोल दी जाती हैं और उस बात को आप देख करके रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की रील्स, और वही लोग रील्स में ही आपको मना करते हैं कि आप लोग रील्स मत देखिए। वही उन्हीं लोगों के आईटी सेल्स काम करते हैं, अपने खुद के आईटी सेल्स बनवा रखे हैं, बड़ी बड़े कमरे पे उनके पूरा सिस्टम लगा हुआ है, चैनल्स बनवा रखे हैं 200 400 400, और उस पर उनके लड़के लगे हुए हैं, क्लिपें काट काट करके डाल रहे हैं, एडिट कर करके डाला जा रहा है रील्स देखने के लिए। वो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, आप लोग रील्स देखते हैं और उसी रील्सों में वो लोग ये भी कह रहे होंगे कि आप रील्स मत देखिए।
रील्स मत देखिए, मेडिटेशन कीजिए। ये ऐसी-ऐसी वाहियात बातें बोल करके सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को भ्रमित किया जा रहा है। आपको किसी की भी बिल्कुल भी एक रत्ती भर आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं, आप बोलिए। आपको टोका जाएगा, जगह-जगह पर आप अगर अपने बात को बोलेंगे, तो आपको सामाजिक मर्यादाओं को समझाया जाएगा कि आप उनका सम्मान कीजिए, आपने उसका सम्मान नहीं किया, उसके सामने ऐसे बैठे थे, ऐसे बोले थे। आप अपना तेवर बिल्कुल भी किसी के लिए मत चेंज कीजिए, जिस जैसे जी रहे हैं वैसे जीना सीखिए और जहाँ तक गलत हो रहा है आप उसको बिल्कुल भी बोलिए, किसी के सामने बिल्कुल भी आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती हैं, आप खुल कर के विरोध कीजिए, भले ही आपके साथ आपको पढ़ाने वाला शिक्षक क्यों ना हो। आपको नहीं सुनना है किसी की, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट शक्ति हैं। स्टूडेंट्स यहाँ इस देश में सबसे बड़ा है, देश में ही नहीं विश्व में अगर स्टूडेंट यूनिटी खड़ी हो जाएगी, जिस दिन भी जिसके खिलाफ भी उसको झुकना पड़ेगा। शासन हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, स्टूडेंट्स के सामने उसको झुकना ही पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट्स जो भविष्य निर्माता होता है किसी जगह का, किसी देश का, जिनके कंधों पर भविष्य टिका हुआ है, आप उनके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी भी मामले में आप सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब मजाक बना रखा है, कुछ सुनना ही नहीं है किसी को। सिर्फ और सिर्फ लूट मची हुई है, सिर्फ और सिर्फ लूट मची हुई है। बेसमेंट में कोचिंग में हादसे हो जा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही, कोचिंग संस्थान की लापरवाही, बिल्कुल भी कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। उस बेसमेंट में हादसा हुआ, आईएएस की तैयारी करने गए, एक सपना पाल करके कि एक दिन हम आईएएस बनेंगे, गांव का नाम होगा, देश सेवा करेंगे। इस देश की सेवा के लिए खुद की जान की बाजी लगाना आज स्तब्ध हूँ उस क्षण के लिए कि हमारे ही दोस्त, हमारे ही भाई, हमारी ही बहन उस कोचिंग संस्थान में कोचिंग माफियाओं की लापरवाही से मारे गए। कोचिंग माफिया बिल्कुल भी इस बात के लिए जवाबदेह नहीं समझ रहे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई कोचिंग वाला ये कहने के लिए नहीं आ रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है, क्योंकि उन लोगों का एक गुट है, उन लोगों का अपना एक स्टेटस है। स्टूडेंट्स का क्या है, बैल बकरियां हैं, आराम से मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उनका तो सिस्टम चलना चाहिए ना, कोचिंग चलना चाहिए, उनकी संस्थान उनका बढ़ना चाहिए। एक ब्रांच इधर डाल देंगे, कानपुर में भी ब्रांच डाल देंगे, जाकर के लखनऊ में भी ब्रांच खोल देंगे, कानपुर में 2 ब्रांचें डाल देंगे, दिल्ली में तो हमारे यहाँ चल ही रही है। सिर्फ और सिर्फ लूट और कोई मतलब नहीं किसी को। वही शिक्षक किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहा है, वही शिक्षक दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहा है, अलग अलग कोचिंग्स में जा करके अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। उस कोचिंग की भी वो शिक्षक पढ़ाई करके आ रहा है, उस कोचिंग की पढ़ाई करके आ रहा है, जबकि वो खुद जानता है कि इस कोचिंग में कितने लोग पढ़ा रहे हैं और कैसे कैसे शिक्षक हैं, उसको कुछ पता नहीं है। सिर्फ उनको पैसा दे करके आपको बहकाने के लिए बुलाया गया है। आप लोगों के बीच वो शिक्षक सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए आता है और आप लोगों को मोटिवेट करके चला जाता है, आप एडमिशन ले लेते हैं। कोचिंग संस्थान फीस भी नई जगह भी शुरू करते हैं तो मिनिमम फीस 1 लाख रुपए रखी जाती है। अलग अलग तरह के कोर्स बेच करके अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस तय कर दी जाती है। अरे ऑनलाइन पढ़ाइए, अच्छी जगह तलाशिए, एक अलग कोचिंग संस्थान का एक आपका एक अलग एरिया होना चाहिए। एक जगह पर बेसमेंट में कोचिंग चला दे रहे हैं, 3-4 खंड के ऊपर बिल्डिंगों में कोचिंग जो चला दे रहे हैं। सिर्फ जीना एक ही है, एक ही जीना से उतरिए, आप उसी जीना से चढ़िए। एक ही गेट है, लोहे के जीने लगवा दिए गए हैं, करंट भी उतर सकता है। बिल्कुल भी वाहियात किस्म के लोग हैं। अभी ही एक हॉस्टल में आप लोगों ने दिल्ली में ही देखा होगा कि एक छात्र गेट खोलते हुए उसी में लटक के रह गया। अब इसको आप प्रशासन की नाकामयाबी कहें या हॉस्टल वाले की नाकामयाबी कहें, किसको कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।
क्या हुआ? पोस्टमार्टम हो गया, खत्म काम। कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी की। भेड़ बकरियों की तरह छात्रों के साथ सुलूक किया जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं समझा जा रहा है कि छात्र क्या देश के लिए करने के लिए ही आगे आया है। लेकिन क्या है कि कुछ शिक्षक चमक चुके हैं, उनका अपना स्टेटस बन चुका है, मुख्यमंत्रियों के द्वारा उनको बुला लिया जाता है, जाकर के स्पीच दे देते हैं, हर जगह वही बातें बोल करके छात्रों को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन क्या है कि छात्र तो उन्हें भगवान समझ बैठे, कुछ भी बोल देंगे, उसको मान लेंगे। एक समस्या तो ये भी है ना कि इस देश में सिर्फ धर्म को वरीयता दी जा रही है। छात्रों को जब धर्म में से फुर्सत मिले तब जाकर के बोलेंगे ना। शिक्षक को तो भगवान का दर्जा ही दे दिया गया है, वो कुछ भी करे उसके लिए अच्छा है। नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि समाज ने आपको बता रखा है कि गुरु देवो भव, गुरु भगवान है। अब वो भगवान कुछ भी करे, भगवान आपकी जिंदगी के साथ खेलता रहे, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक मान्यताओं को थोपा जाएगा, बता दिया जाएगा कि मैनर्स नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो, सम्मान करना नहीं आता। और उससे वो बोल ये भी कहा जाने लगेगा अच्छे संस्कार नहीं है, घर वालों ने यही सिखाया है। मतलब कि अपने हक के लिए बोलोगे तो इस तरह की बातें बोली जाएंगी, बिल्कुल भी बोली जाएंगी। लेकिन आप पढ़ने गए हैं, आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। कोचिंग वाले आपके लिए नहीं बोलेंगे, आपको बिल्कुल भी अपने लिए लड़ना पड़ेगा। सिर्फ आपको ही अपने लिए लड़ना होगा। आपके लिए कोई खड़ा होकर के नहीं आएगा। इस सिर्फ दुनिया मतलबी है। इस मतलबी दुनिया में आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। आपको उन शिक्षकों के लिए आवाज बोलनी पड़ेगी, आपको अपने भाइयों के लिए बोलना पड़ेगा। नहीं तो आज 3 के साथ हादसा हुआ है, अगले दिन 3000 के साथ भी हो सकता है। क्योंकि एक एक कोचिंग संस्थान में हजार बच्चे बैठा के बेसमेंट में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आप समझिए। लेकिन क्या है कि आप तो शिक्षक को भगवान समझ बैठे। मोटिवेशनल स्पीकर अलग अलग मंचों पे जाकर के नेताओं पर भाषण दे रहा है। यहाँ से टिकट मिलने वाली थी, यहाँ से मिल जाती तो लड़ जाते, उसने दी तो नहीं लड़े, मन नहीं बना चुके थे। कोई शिक्षक बोल देता है मोदी जी से बात कांटेक्ट हो रहा है, वहां से मुझे पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए बोला जा रहा है। हर शिक्षक आकर के अपनी अपनी बातों को बोलने लगेगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि उन पर भाषण देने के लिए शिक्षक आगे आ जाते हैं, लल्लन टॉप पे बैठ करके अपनी बातों को बोलेंगे, आरक्षण पर अपने ज्ञान देने लगेंगे। वो छात्रों का मामला है, उसके लिए शासन तय कर लेगा। आपको किसी भी मामले पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाना है ना। आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आप अपनी कोचिंग्स नहीं देख रहे हैं कि कोचिंग में क्या व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है। सिर्फ आप बेसमेंट में कोचिंग चलवाएंगे, 4-5 खंड की ऊपर बिल्डिंग में कोचिंग चलवाएंगे, व्यवस्थाएं जीरो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपका स्टेटस चमक चुका है। कोई IAS बन जाएगा, उसकी वाहवाही लूटने के लिए आप उसको कोचिंग में ले आए, कोचिंग में आकर के उसकी वाहवाही कर देंगे, बगल से उसकी मुट्ठी को बंद करके उसके मुट्ठी में थोड़ी सी गर्मी डाल देंगे, और वो स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होकर के आया है वो भी मुट्ठी गर्म हो जाने के बाद में गर्व से बोल देता है कि हाँ मैं इस शिक्षक से पढ़ा हूँ, इस कोचिंग संस्थान से पढ़ा हूँ। मैं सिलेक्ट होने वाले लोगों से भी इस बात को बोलना चाहूँगा कि आप सेलेक्ट होते हैं, आप अपनी मेहनत से सिलेक्ट होते हैं, ना कि किसी कोचिंग संस्थान की वजह से। आपकी बोलने की वजह से कितने छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। वो छात्र खुद को डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं कहाँ जाऊँ। उसको तो ये लगता है कि सियाग भैया सफल हुए थे, इसी कोचिंग के पढ़े हुए थे, शांतनु भैया सफल हुए थे, इसी कोचिंग के पढ़े हुए थे, दिव्या दीदी सफल हुई थी, इसी कोचिंग के पढ़ी हुई थी, दृष्टि, इकरा, राजा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, बाजीराव, इन्हीं कोचिंग संस्थान से सिलेक्ट हुए हैं, इन्हीं कोचिंग में आप एडमिशन लीजिए। कोई भी स्टूडेंट्स बाद में ये नहीं बोलता कि नहीं
मैं अपने दम पर पढ़ा हूँ। तो ऐसा आगे से जो सिलेक्ट हों, मैं उन बनने वाले आईएएस स्टूडेंट्स से, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ कि यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो जो वास्तविकता है आप उतनी ही बयां कीजिए, क्योंकि आपका योगदान उसमें 99% सिर्फ आपका योगदान होता है और आप अपनी दम पर सिलेक्ट होते हैं। आप किसी कोचिंग संस्थान का नाम लेकर के आप अन्य लोगों को मत भ्रमित कीजिए कि वो उस कोचिंग में एडमिशन ले ले। बिल्कुल भी किसी को कोई परवाह नहीं होती है, उसे सिर्फ और सिर्फ रुपए से ही मतलब होता है। कहते हैं ना कि ख्वाहिशों की दुनिया में जिसे हम अपना समझ बैठे थे, ख्वाहिशों की दुनिया में जिसे हम अपना समझ बैठे थे, वही लोग मेरी मौत का इंतजाम किए बैठे थे। किस कदर किस पर भरोसा करें, कुछ समझ ही नहीं आता। जिस पर भरोसा किया वही लूट ले जाता है। माँ बाप आशा लगाए बैठे हैं, मेरा बेटा आईएएस बन के आएगा, मेरी बेटी आईएएस बन जाएगी, जॉब लग जाएगी। कोचिंग संस्थान वाले भी बोल देते हैं राजा बनना है, राजा वाली नौकरी है। आप जब सिलेक्ट होंगे आपके पास प्रधानमंत्री का फोन आएगा। ऐसा बोल करके इस कदर मोटिवेट कर दिया जाता है कि छात्र डिसीजन ही नहीं ले पाता। उस जगह बैठ करके जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, आपके सामने वो ही शिक्षक आपसे बोल रहा होगा कि आप जब सिलेक्ट होंगे तो आपके पास मंत्री का फोन आएगा, विधायक का फोन आएगा, प्रधानमंत्री का फोन आएगा, उनका बेटा होगा, उनकी बेटी होगी आपसे शादी के लिए। इसी में क्लास में तालियां बज रही हैं, वाहवाही लूटी जा रही है। पढ़ाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जीरो। क्लास 3 घंटे की ली जा रही है, उसमें सिर्फ पढ़ाया 1 घंटे जा रहा है, 2 घंटे आप लोगों के समय के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। आप उस कोचिंग में गए हैं, पढ़ने के लिए गए, आपको भ्रमित किया जा रहा है। आप क्यों भ्रमित हो रहे हैं? आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके माता पिता आपको रुपए दिए हैं, आपने एडमिशन ले लिया है। एडमिशन ले लिया, उनको मोटी रकम दे दी, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो जो घटनाएं हो रही हैं, हर शहर में बेसमेंट में कोचिंग चल रही हैं, उनको तो बिल्कुल भी बंद कर दिया जाना चाहिए। किसी भी हालत में बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलनी चाहिए। जहां भी कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं, प्रॉपर शासन को उस जगह पर जा कर के पूरी जांच करनी होगी कि ऑफलाइन कोचिंग चलाने के लिए आपके साथ आपके पास ये निर्धारित सुविधाएं होनी चाहिए, हैं या नहीं है। ये प्रशासन को तय करना होगा। नहीं तो ऐसे ही हर दिन छात्र अपनी जान गंवाते रहेंगे, कोचिंग संस्थान वाले अपनी जेबें भरते रहेंगे। बिल्कुल भी किसी को किसी भी प्रकार की कुछ बोलने की ही इच्छाएं नहीं होती हैं। एक बार भी कोई शिक्षक आगे आया होता उस भीड़ के सामने जहाँ छात्र बैठे हुए हैं, सुनने के लिए कोई नहीं आता। इस देश में प्रशासन की तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। एथलेटिक्स बैठी तो रही, कुछ हुआ नहीं हुआ। किसान दौड़ाए गए, किसी ने नहीं सुना। समस्या यही है ना कि जब अपने ऊपर बीतती है तब हम लोग वोट पे आते हैं, तब हम लोग मांग करते हैं। हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम खुश हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं हुआ है। वो उनके साथ हो रहा है, होने दीजिए, हमें क्या मतलब है। जब अपने साथ बीतती है तभी लोग आवाज उठाते हैं, तो उठाते रहिए एक एक करके, और एक एक करके दमन होता रहेगा।
जो बंदा सिलेक्ट हो गया उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं, क्योंकि वो प्रशासन का हिस्सा बन चुका है, बोलेगा ही नहीं आपके साथ। किसी भी आईएएस ने इस बात को नहीं बोला कि हाँ ये गलत हुआ है, सिर्फ अपनी खाना पूर्ति की जा रही है। अरे आप भी उस कोचिंग संस्थानों में पढ़े हैं, आप बोल तो सकते हैं ना, नहीं बोलेंगे क्योंकि आप उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। गई क्या हुआ, दो ही जाने तो गई हैं, किसी का क्या जाता है। उस माँ बाप से पूछिए, उनकी बहन से पूछिए, उनके भाई से पूछिए, जिन्होंने अपने घर का, अपना बेटा, अपना भाई, अपनी बहन खोए हैं। उनके जान की कीमत उनकी सिर्फ तैयारी थी, उनकी जो फीस जमा कर दी गई उतनी ही थी। कब तक ऐसा चलेगा, प्रशासन को जवाब देना होगा। एक बार मैं फिर से शिक्षकों और छात्रों या और भी जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, आप लोग आगे आकर के अपनी बात को रखिए, बोलिए ज़रूर। आज आईएएस स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। बड़े बड़े शहरों में स्कूल कॉलेजेस भी इसी तरह चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर जगह सिर्फ कहा जा रहा है दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। कुछ ही कॉलेज और स्कूल हैं जहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं, जो सिर्फ दिखाने के लिए हैं कि हाँ ये दिल्ली सरकार का है। कुछ भी नहीं है भाई, हम भी जा कर के देखे हैं, कुछ भी नहीं है। एक दो स्कूल या कॉलेज में अच्छा मेंटेनेंस कर दिया गया है, बता दिया गया सारे का स्कूल कॉलेज अच्छे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अब कहने के लिए कह देंगे वो मेरा हिस्सा नहीं है, वो यूपी का हिस्सा है। अरे तो भाई यूपी में भी तो गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल में भी आप गवर्नमेंट चला रहे हैं। आप तो तीसरी बार आ चुके हैं, यूपी में भी तो दूसरी बार है। क्यों नहीं स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी हो पा रही हैं? क्योंकि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। आप नेता हो चुके हैं, आपका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, आप विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं, आपकी बिटिया, आपका बेटा ऐसे ही आईएएस बन जाएगा। पर पेपर ही नहीं देना पड़ेगा उसको, कोई परीक्षा, किसी भी एग्जाम और किसी भी इंटरव्यू, किसी भी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो आईएएस बन जाएगा। किसी भी नेता को ये जरूरत नहीं है कि वो अपने घर से किसी भी बच्चे को फौज में भेज दे। आप लोगों ने सेना को भी 4 साल कर दिया। नेताओं को पेंशन मिलेगी, जितनी बार चुनाव लड़ेंगे, जितनी बार जीत करके आएंगे, उतनी बार की सारी पेंशन से जुड़ करके मिलेंगी। यहाँ जो और नौकरियों की तैयारी करने वाले लोग हैं वो लोग रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसा वही लोग निर्धारित करने वाले हैं, इसलिए वो अपने लिए, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ जायज है। जिस चीज से दिक्कत है उसको वो अमेंडमेंट करके हटा देंगे। जो मुद्दा होता है उस पर कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। ना विपक्ष बोलेगा, ना जो सत्ता में है वो बोलेगा। कोई भी नेता इस बात को बोलने के लिए तैयार है कि नहीं हम इतनी बार सांसद बन गए हैं, इतनी बार का पेंशन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको फायदा है, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। कोई भी हो, मायावती हो, मोदी हो, अखिलेश हो, किसी भी पार्टी के हों, चाहे बिहार का कोई नेता ले लीजिए, तेजस्वी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उस बात पे बोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
और आजकल के जो भी पढ़े लिखे लोग हो गए हैं वो राजनीति को बिल्कुल घटिया किस्म की चीज़ समझते हैं। वो लोग राजनीति में नहीं आना चाह रहे हैं। आजकल का जो भी शिक्षित वर्ग हो गया है उसको मतलब ही नहीं है। राजनीति में आना नहीं चाहता कि भैया ये राजनीति हम नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, हम राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति बहुत बेकार चीज़ होती है, इससे तो मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा, मुझे लोग गलत बोलने लगेंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे। अरे भैया आप राजनीति में नहीं जाएंगे तो वहाँ पर इसी तरह आपका साथ शोषण होता रहेगा, आपके समाज के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, आपके देश के साथ आपको देश की लूटा जाएगा, आपके देश को लूटा जाएगा और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आप तो सिर्फ शिक्षकों से मोटिवेट हो रहे हैं तो आईएएस बनने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप ही हैं, आप देश को संभाल सकते हैं, आप नेता बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शिक्षक संघ भी बन सकता है, उसको भी चुनाव लड़ने की आज़ादी है। ये देश सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चंद पार्टियों का नहीं है। जो भी खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये नेता लूटते रहेंगे और ये शिक्षक जो आप लोगों को सरकारी नौकरियों की तरफ खींच करके आपको बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप बचपन से ही नेता बनने की उन्मुख हों। वो चाहेंगे एक बार आप आईएएस की तैयारी ज़रूर करिए और आईएएस बनने से आप समाज के बारे में सीखेंगे, देश के बारे में सीखेंगे, आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप भगवान बन जाएंगे आईएएस की तैयारी कर लेंगे। अब इस कदर सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, रील्स चल रही है, रील्स डलवाई आखिरकार उन्होंने लोगों ने है आपके देखने के लिए, और उसी में आपको बताते हुए मिलेंगे। स्क्रॉल जब भी करिए तो स्क्रॉल करने के लिए मना करते हुए मिलेंगे। डाली उन्हीं लोगों ने है कि मेरी रील्स देखी। एक भी शिक्षक ये बोलने को तैयार अगर होता है कि आप रील्स मत देखिए, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वही शिक्षक अपना आईटी सेल लगा करके रील्स वायरल करवा रहा है। आप देखेंगे उनके हर सोशल मीडिया पर अकाउंट मिलेंगे। कुछ शिक्षक ये भी कहते मिलेंगे कि मैंने आज तक किसी भी सोशल मीडिया में अपना अकाउंट नहीं बनाया। अरे भैया नहीं बनाया तो आप कंप्लेन कीजिए ना, आपके नाम से क्यों चैनल्स चल रहे हैं, को डिलीट करवाइए। इसका मतलब है कि आप ही उन चैनल्स को चलवा रहे हैं, आप ही उन अकाउंट्स को बनवाए हुए हैं। हर सोशल मीडिया पर जो भी अकाउंट बन रहा है आपकी मर्जी से बन रहा है, क्योंकि आपको उससे पॉपुलैरिटी मिल रही है। शिक्षक बोलने के लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट्स सिर्फ साधना में लीन है, वो नहीं बोलेगा, उसको बोलने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि उसको पढ़ा रखा गया है ना कि नहीं गुरु के खिलाफ नहीं बोलना है। गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोला जाता, गुरु के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सबके खिलाफ बोलेंगे, अपने गुरु के खिलाफ नहीं बोलेंगे। इतना गुरु की सुन रहे हैं, पापा की सुने हैं, मम्मी की सुना है, जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए। नहीं, शिक्षक भगवान हो गया है। पापा घर से फोन करके कह रहे हैं नहीं बेटा हॉस्टल में रहिए, बेटा तो घूम रहा है, दोस्तों के साथ पार्टी की जा रही है। शिक्षक का सम्मान किया जा रहा है, शिक्षक को क्लासों में माला पहनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट भेंट किए जा रहे हैं जाके। हालत खुद की अच्छी नहीं है लेकिन नहीं शिक्षक का सम्मान करेंगे जाके। वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप क्लास में किसी शिक्षक का सम्मान कर रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी भी गिफ्ट से किसी भी तरह से सम्मानित कर रहे हैं, उसमें आपकी क्लास बाधित होती है या नहीं, आप उस चीज को समझिए। खिलवाड़ चल रहा है। आपको सिर्फ शिक्षक इतना कहेगा आप टीचर के संपर्क में रहिए, बस उनके भक्त बन के रहिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अरे सिलेक्ट कैसे हो जाएंगे जब आप तैयारी नहीं करेंगे? सिर्फ शिक्षक भक्त हो जाने से आप तैयारी हो जाएगी आपकी? आप सिर्फ खुद पर फोकस कीजिए, किसी से भी आपको कोई मतलब नहीं है।
लूटा जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपसे सिर्फ फीस लूटी जा रही है। और अगर गलती से 4-5 हज़ार बच्चों में एक बच्चा सिलेक्ट हो गया तो उनकी कोचिंग चमक जाएगी, क्योंकि वो लड़का आके बोल देगा कि नहीं, मैं यहीं से सिलेक्ट हुआ हूँ, और फिर उसी बच्चे की वीडियो क्लिप्स वायरल करवाई जाएंगी, उसी से उनका काम तो चल जाता है। 5,000 में एक बच्चा सिलेक्शन अगर ले रहा है, उसमें क्या कोचिंग का योगदान आप मानते हैं? अगर कोचिंग का योगदान है तो 5,000 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन क्यों हो रहा है भाई? इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर सेम पढ़ रहे हैं ना, अगर कोचिंग संस्थान की वजह से सिलेक्शन हो रहा है, सबका सिलेक्शन क्यों नहीं हो गया? कब समझ में आएगा आपको? आप छात्र हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो आपके बाद आने वाले आपके दोस्तों, उनको समझना पड़ेगा। अगर आपने नहीं समझाया तो उनको भी इन्हीं हादसों का सामना करना पड़ेगा। आपको आंखों में धूल झोंकी जा रही है, बिल्कुल भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। लास्ट में आपसे फिर से यही बोलूँगा कि किसी भी शिक्षक को इस कदर मत उठा दीजिए कि वो भगवान बन जाए और भगवान बन करके शैतानों जैसे सलूक करने लगे। कोचिंग माफिया है वो, उन्हें आप शिक्षक मत कहिए, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग माफिया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को अपनी कोचिंग संस्थान में बुला करके उनसे प्रचार करवा रहे हैं, खाट पंचायत करवाई जा रही है बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वालों के द्वारा। अभी वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकार, उनको बुला करके कोचिंग संस्थान वाले के द्वारा प्रचार करवाया जा रहा है। समझिए छलावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेब सीरीज में काम करने वालों से, वही जो पंचायत में वेब सीरीज में काम किए हैं, उन लोगों को बुला करके कोचिंग का प्रमोशन करवाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं किस कदर से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्रशासन से सख्त मांग की जा रही है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। और जो भी अपने नाम के आगे अब आईएएस लगाए बैठे हैं कोचिंग वाले, उनके लिए भी जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। आप कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग लिखिए, ये क्या है? आईएएस, फलाने आईएएस, ढिकाने आईएएस, इस नाम से कोचिंग चलाएंगे? लड़का देख करके ये एडमिशन ले, लेकिन नहीं, बस अब यही जगह आ गए, यही आईएएस लिखा है, यही आईएएस बन जाएंगे। खिलवाड़ समझ रखे हैं, जान की कीमत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन इस तरह की जो भी घटनाएं हुई हैं, उसके लिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके साथ इसी तरह छलावा होता रहेगा। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको बोलना ही पड़ेगा। आप आईएएस की तैयारी करने आए हैं ना, जब आप अभी नहीं बोल पाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे, तब तो आप नेताओं की कठपुतली बन करके काम करना चाहेंगे। नेता लोग यही चाहते ही हैं, इसलिए आप अभी भी बोलिए। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। तब भी आप कानून बनवा तो सकते ही हैं ना, अगर कानून जानते हैं तो। आप तो इतना पढ़े लिखे हैं, आप तो समझ ही रहे हैं ना कि कैसे कानून बनता है। आप जब उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है ना, किसी भी तरह किसी से क्या सोचना। आप बनवा सकते हैं कानून, आपको पता है सारी गतिविधियाँ। बोलिए, आपकी आवाज़ संसद तक पहुँचनी चाहिए। आपने अपने नेता को चुन करके भेजा है ना संसद में, उसकी कॉलर पकड़ करके उसको बोलिए कि नहीं, आपको ऐसा करवाना पड़ेगा। आपने उसको वोट दिया है, आप अपने क्षेत्र के सांसद से बोलिए कि नहीं, इस पर कानून बनवाइए। आप कानून बनवाना पड़ेगा। अगर आप आवाज़ उठाएंगे, अगर आप उसको सांसद बना सकते हैं तो आप उसकी सांसदी छीन भी सकते हैं। इकट्ठा कीजिए भीड़, आते हैं हम भी मैदान में, मिलते हैं शिक्षकों के साथ में आप सभी छात्रों से।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद।